टीएमसी की चिंता का मूल कारण होगा वो ये होगा कि इस बार सन ऑफ द सोइल थ्योरी कि बांग्ला भाषी बनाम हिंदी भाषी पिछली बार जो चला वो इस बार काफी वीक है नैरेटिव, आउटसाइडर इनसाइडर नैरेटिव नहीं है। उससे हावड़ा उत्तर जैसी सीटें, बाली जैसी सीटें निकल सकती हैं बीजेपी की। और मुस्लिम फैक्टर यहां पे डिसाइसिव नहीं है, लेकिन वो कहीं भी हमने देखा है इस बार कंसोलिडेटेड है। तो 3M जो आपने बताया उसमें मतुआ मतलब केवल मतुआ नहीं, तमाम दलित और मुस्लिम, इस पे बहस नहीं है। ये कहा जा रहे हैं बहस सारा का सारा आपका होगा महिला वोटर। 3M महिला वोटर। अमिताभ जी, महिला वोटर और महिला वोटर अपनी सुरक्षा देखकर जाएगा, विकास देखकर जाएगा, उनके अकाउंट में आ रहा ममता बनर्जी का पैसा देखकर जाएगा, या वो वादा, वो विश्वास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसके साथ? देखिए, पिछली बार 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट किया था, 36% ने बीजेपी को। तो मतलब 14% की लीड थी, यानी 7% वोट शेयर सिर्फ महिलाओं की वजह से। टीएमसी को जो लीड है 10% की, 70% महिलाओं की वजह से आती है। अब हमारे जो लास्ट ओपिनियन पोल ट्रैकर था उसमें लीड घट करके 6% ऑलरेडी हो चुकी थी। अब महिलाओं के लिए जो मुद्दे हैं वो बड़े क्या हैं इस बार? डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है, वुमेन सेफ्टी एक मुद्दा है, आरजी कार, संदेश खाली इत्यादि। और तीसरा मुद्दा है आपका वेलफेयर स्कीम्स का। पर कैपिटा इनकम बंगाल में कम है, 1250 या 1750 जो रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं लगभग 2 करोड़ 40 लाख महिलाओं को, क्या वो आज की डेट में, क्या वो आज की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उचित है? दूसरी बात है कि बीजेपी की 3W स्ट्रेटजी है। पहली है कि वो वुमेन सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे महिलाएं जो हैं वो एक महिला चीफ मिनिस्टर के राज में ही असुरक्षित हैं, और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो है वो कैसे राज्य में बढ़ रहा है। दूसरा है आपका वेलफेयर स्कीम, जो 1750 रुपए की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, उनको काउंटर करने के लिए 3000 रुपए पर मंथ कैश ट्रांसफर स्कीम की एक बात है, डीबीटी स्कीम की एक बात है। और तीसरा है कि कहीं ना कहीं एक वुमेन रिजर्वेशन बिल का भी एक जो दांव है वो बीजेपी खेल रही है कि भाई एक महिला मुख्यमंत्री ने ही महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो इतना बड़ा बिल था उसको पास होने से रोक दिया। ये रूरल एरियाज में हो सकता है कि ना चले, लेकिन फेज 2 जो है जहां पर शिक्षित महिलाएं हैं, ये अर्बन मिडिल क्लास का गढ़ है, भद्रलोक का गढ़ है, हो सकता है इसका थोड़ा बहुत रेजोनेंस जो है वो हमको देखने को मिलेगा। तो ये 3W की बात है कि ये 3W जो है वो एम फैक्टर जो है वो महिला फैक्टर, उसको कितना साधने में कामयाब रहते हैं। बिना उसके जो है ये चुनाव जीतना जो है वो इतना आसान नहीं रहने वाला है। हमने देखा है महिलाएं जिसको वोट कर रही हैं पिछले काफी कुछ चुनावों से, वही पार्टी जो है वो जीत करके आ रही है। सुमीर जी, लेकिन जब हम इन तमाम फैक्टर्स की बात करते हैं तो आम पब्लिक के बीच में ये विश्वास पैदा करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव जीत सकती है और भय मुक्त चुनाव में, भय मुक्त वातावरण में ये चुनाव कराया जा सकता है। ये अगर इन दो फैक्टर्स की मैं बात करूं समीर जी, तो क्या बीजेपी महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है? पहला तो वो विश्वास कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में आ सकती है और जीत सकती है, और दूसरा ये कि भय मुक्त वातावरण में ये चुनाव हो सकता है, और वो पहले फेज में हमने देखा और पोलिंग परसेंटेज कितना बढ़ा वो भी हमने देखा। निश्चित रूप से मीनाक्षी, अगर आप 2021 का चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 3 से लेकर 77 सीटों पर चली गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल का भरोसा बताता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां लगातार संगठन के स्तर पर काम किया है, बिहार में जिस तरीके से उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनाया, उड़ीसा के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीती है, दिल्ली में केजरीवाल को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, और बंगाल के लोगों को लग रहा है कि लंबे समय कांग्रेस को दिया, 33 साल हमने लेफ्ट को दिया, 15 साल ममता बनर्जी को दिया, और ममता बनर्जी के 15 साल के अंदर ममता बनर्जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। पूरे चुनाव में ममता बनर्जी ने कहीं अपने 15 साल का राजकाज का जिक्र नहीं किया। कभी ममता बनर्जी ने नहीं कहा कि 15 साल मैंने बंगाल की जनता को ये दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। पूरे समय ममता बनर्जी किसी तरीके से चुनाव में अपने आप को स्ट्रगल करती हुई देखी गई है हम लोगों को। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिक्र करा है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि कट, करप्शन और कमीशन की जो राजनीति रही है, अपराध का जो रहा है, सिंडिकेट का जरा है, जो टोल टैक्स वसूली ममता बनर्जी ने की है, महिलाओं पे जो अत्याचार हुए, मुझे लग रहा है कि अब बंगाल की जनता को लग रहा है कि बस अब बहुत हुआ, 15 साल हमने ममता बनर्जी को दिया, अब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी का जो खुद का 12 साल का केंद्र के अंदर काम रहा है,
तमाम भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में 3,000 रुपए महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी दे रही है, 33% नौकरी में महिलाओं को बंगाल में आरक्षण देने की बात कर रही है, स्नातक बेटियों को 50,000 रुपए देने की बात कर रही है, और तमाम वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है मैनिफेस्टो में किए, उसका भी असर देखने को मिलेगा। और यही मुझे लगता है कि ममता बनर्जी हार का सबसे बड़ा कारण होगा, क्योंकि जनता कह रही है कि भाई बहुत हुआ, 15 साल से हम भुगत रहे हैं, 5 साल तो हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बाकी चीजों को, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जनता नंबर मोदी से पे ज्यादा समझ लेती भरोसा हूँ। करेगी। फिर राशिद जी, अक्षत जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। सचिन जी, देखिए, जो पहले फेज में भी हमने तस्वीर देखी और जो मोमेंटम देखा कि लोग इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया, एक सवाल यह है कि क्या ये लहर की वजह से हुआ या कोई एक अंडर करंट है जिसे मैं यहाँ पर दिल्ली में बैठ के नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो इसे भाप पा रहे हैं, या जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो इसे देख पा रहे हैं, क्या वो फेज 2 तक लेकर आ रहा है? देखिए, इसमें 3 बातें हैं। पहली तो ये कि बंगाल का पोलिंग परसेंटेज बाकी देश से हमेशा ज़्यादा रहा, 80+ रहा, 81, 82, 84 तक गया। दूसरी बात आप देखिए कि बिहार में भी SIR में लगभग 8% वोट कम हुए, तो लगभग 8% वोट बढ़ा। उस लिहाज से अगर आप लोकसभा को देखें तो 79 पॉइंट समथिंग, 79.3, 79 मान ले % वोट था। अगर 10% नाम कटे हैं तो बढ़ता, तो उसे हम मान भी ले तो 89 हो जाता, लेकिन वोट हुआ है लगभग 93। तो ये 4% जो है वो स्विंग है, वोट ज्यादा पड़ा है।